हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप वो खोल लीजिए और लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, स्टार्टिंग में ही मैटर की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे मैटर क्या होता है? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, और जो भी चीज़ को हम छू सकते हैं वो मैटर के अंडर आएगी। और इसे डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया भी दिया है, वो है मास और वॉल्यूम। जो भी मैटर होगा उसका कुछ ना कुछ वज़न होगा और उसका कुछ ना कुछ आकार होगा। तो मास और वॉल्यूम दो क्राइटेरिया है मैटर को डिफाइन करने के लिए। फिर नेक्स्ट पैरा में हमें बताया हुआ है कि मैटर को कैसे डिफाइन करते थे एंशिएंट इंडियंस। वो 5 तत्वों में बांटते थे। यहाँ पे भी 5 तत्व लिखे हैं, वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। इन 5 तत्वों में एंशिएंट इंडियंस मानते थे और ग्रीक फिलॉसफी में भी ये सेम ही था। और फिर देखते हैं कि मॉडर्न साइंस इसे कैसे डिफाइन करती है। दो टर्म्स के ऊपर, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर किसी भी मैटर का। तो हम अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम बाद में करेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर मैटर की पहली प्रॉपर्टी आती है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। इस थ्योरी में भी दो ग्रुप्स थे, एक जो मानता था कि हर एक चीज़ अपने आप में एक कंप्लीट ब्लॉक है, दूसरा ये मानता था कि हर एक चीज़ छोटे छोटे सैंड लाइक पार्टिकल से बनी हुई है। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। इस एक्टिविटी के अंदर हमें एक बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर 100 ml पानी लेना है। उसके अंदर हम शुगर या सॉल्ट कुछ भी मिला के देखेंगे और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका मतलब मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, पर वो कितने स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है उसे डिफाइन करने के लिए अगली एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के अंदर हम एक बीकर लेंगे, उसके अंदर 100 ml पानी लेंगे और उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे पानी को कलर देने के लिए। फिर उस बीकर से हम 10 ml पानी निकालेंगे और अगले बीकर में डालेंगे, उसमें भी 100 ml पानी और मिला देंगे। फिर उस अगले बीकर से हम 10 ml पानी और लेंगे और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे जब तक पानी का कलर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल बहुत सारे पार्टिकल से बने होते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ लीटर को कलर कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका बेस्ट एग्जांपल है टी और कॉफ़ी। जब भी हम ये चीज़ें बनाते हैं, हम इसके अंदर कई चीज़ें और मिक्स करते हैं, वो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में मिक्स हो जाती हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं हर एक मैटर के। इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 एक्टिविटी हैं। पहली एक्टिविटी में हम एक इंसेंस स्टिक लेंगे, मतलब कि अगरबत्ती, और उसे जला के एक कमरे के एक कोने में रख देंगे और उससे खुशबू पूरे कमरे में आएगी। इसका मतलब पार्टिकल्स मूव करते हैं। सेकंड एक्टिविटी में हम 2 बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी लेंगे। पहले के अंदर हम फूड कलरिंग डालेंगे, सेकंड के अंदर हम हनी डालेंगे और उसे हिलाएंगे नहीं और देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद में वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि पार्टिकल्स मूव करते हैं। और थर्ड एक्टिविटी के अंदर हम 2 बीकर लेंगे, एक के अंदर हम गर्म पानी लेंगे और एक के अंदर हम नॉर्मल या फिर ठंडा पानी लेंगे। एक के अंदर और फिर दोनों के अंदर ही हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालेंगे। जिसके अंदर गर्म पानी होगा उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब हीट करने पे मैटर के पार्टिकल्स ज़्यादा विग्रसली मूव करते हैं। काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी किसी भी चीज़ को हिलाने के लिए चाहिए या फिर एनर्जी टू मूव, वो उनकी बढ़ जाती है। और अगर आप यहाँ पे थर्ड पेज पे देखोगे, ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन दी हुई है, जो कहती है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और हीट करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स ज़्यादा जल्दी मूव करते हैं, तो इससे भी डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है। अब नेक्स्ट अप वी हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए हमें ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.6। इसके अंदर कहा हुआ है कि स्टूडेंट्स 3 ग्रुप बनाओ और चेन फॉर्म करो। पहले के अंदर इदू मिसमी डांसर्स की तरह, जैसे ये फोटो दी हुई है वैसे हाथ पकड़ो। दूसरे के अंदर सिर्फ हाथ पकड़ो और तीसरे के अंदर सिर्फ फिंगर्स टच होनी चाहिए। और फिर कहा है कि उसे ब्रेक करके दिखाओ। तो जिसके अंदर सिर्फ फिंगर्स टच हो रही है वो सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा और इदू मिसमी डांसर्स के पैटर्न सबसे डिफ़िकल्टली ब्रेक होगा। इसी टाइप से मैटर एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये इसके अंदर कहा गया है। अट्रैक्टिव नेचर ऑफ मैटर को प्रूव करने के लिए 2 और एक्टिविटी है। पहले के अंदर हम एक आयरन नेल लेंगे, चॉक लेंगे और रबर बैंड लेंगे और इन तीनों को कट
हैमर और स्ट्रेच करके देखेंगे। अगली एक्टिविटी के अंदर हम अपनी उंगली को एक स्ट्रीम ऑफ वाटर के बीच में ले जाएंगे। जब भी नल चल रहा हो उसकी स्ट्रीम के बीच में अपनी उंगली ले जाएंगे और उससे पानी का फ्लो ब्रेक नहीं होगा। ये भी दिखाता है अट्रैक्टिव नेचर ऑफ मैटर। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंसीडर सब्सक्राइबिंग।